ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी या फिर मोक्ष ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए आप सभी भक्तगणों को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस्मत भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से विख्यात हो गई। अतः इस व्रत कथा को सुनने वाले या फिर इस व्रत को रखने वाले सभी भक्तगणों के अर्थ, काम, मोह, मोक्ष सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं और उनके जो पितृ होते हैं नरक में पड़े हुए, उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है और उन्हीं पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही उनके पुत्र पौत्रादि प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है और इस व्रत को करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के जन्म जन्म के समस्त पाप कट जाते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने से पहले सुनिए कैसे एक प्रेत आत्मा को एक भक्त की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसे कैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मदत्त नामक एक पवित्र और सदाचारी ब्राह्मण था। वह नित्य पूजा पाठ आदि किया करता था। एक समय की बात है, वह एकादशी का व्रत करके द्वादशी में मंदिर की ओर पूजा की थाली लेकर देव पूजन करने के लिए जा रहा था। रास्ते में जाते समय मार्ग में उसे एक राक्षसी मिली। उस प्रेत राक्षसी का रूप अत्यंत विकराल था। वह जैसे ही उसके सामने आई, उसे देखकर वह घबरा गया और हड़बड़ी में उसने पूजा की थाली भी राक्षसी के ऊपर दे मारी। कथा कहते हैं कि पूजा की थाली के लगते ही तुलसी के पत्र जैसे ही उस राक्षसी की प्रेत आत्मा को स्पर्श हुए, तो पूजा की थाली से जैसे ही तुलसी पत्र उसके ऊपर गिरे तो उसकी पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। वह कांपती हुई दूर जाकर खड़ी हो गई और फिर बोली, हे ब्राह्मण, आपकी इस पूजा की थाली का स्पर्श होते ही मेरा कुछ उद्धार हुआ है और मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो रहा है। अब आप जैसे भगवत प्रेमी भक्त मुझ पर कृपा करें तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हे भूदेव, मैं पूर्व जन्म में कलहा नामक ब्राह्मणी थी और जैसे तैसे मेरा कर्म था वैसे ही मेरा नाम था। मैं अपने पति के साथ खूब कलह करती थी। यह देखकर मेरा पति मुझे बहुत परेशान होकर और अपने किसी मित्र के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। मैं अपनी पत्नी से जाकर जो भी कहता हूँ वह उसका उल्टा ही करती है। तब मित्र ने निषेध युक्ति से काम लेने की पद्धति मेरे पति को बतलाई। मेरे पति घर आए और बोले, कलहा मेरा जो मित्र है वह न तो बहुत खराब है, अतः उसको भोजन के लिए कुछ नहीं बुलाना। तब मैंने कहा, नहीं, वह तो बहुत सज्जन है, इसीलिए उसे आज ही भोजन के लिए बुलाना है। फिर मैंने उसे भोजन करवाया। कुछ दिन बीतने पर मेरे पति ने पुनः निश्चित युक्ति अपनाते हुए, कल मेरे पिता का श्राद्ध है किंतु हमें श्राद्ध नहीं करना है। मैंने कहा, धिक्कार है तुम्हारे ब्राह्मण तप पर। श्राद्ध है और हम श्राद्ध न करें तो फिर यह जीवन किस काम का। तब पति बोला, अच्छा ठीक है, यह ब्राह्मण को बुलाना, किंतु वह अनपढ़ हो। मैंने कहा, धिक्कार है, तुम ऐसे ब्राह्मण को पसंद करते हो जो संयमी हो, विद्वान हो, और 18 ब्राह्मणों को बुलाना। पति, अच्छा है, ठीक है, किंतु पकवान मत बनाना, केवल दाल रोटी बनाना। मैंने तो खूब पकवान बनाए। वे जो जो निषेध युक्त से कहते उसका उल्टा ही मैं करती। मेरे पति भीतर से प्रसन्न थे किंतु बाहर से निषेध युक्ति से काम ले रहे थे। किंतु बाद में वे भूल गए और बोले, यह जो पिंड है इसे किसी अच्छे तीर्थ में डाल आना। मैंने वह भी पिंड नाली में डाल दिया। यह देखकर उन्हें दुख हुआ किंतु वे सावधान हुए और बोले, हे प्रिय, अब उस पिंड को नाली से निकालकर नदी में मत डालना, भले ही वह वहीं पड़ा रहे। मैं तो उस पिंड को तुरंत नाली से निकालकर नदी में डाल आई।
इस प्रकार वह जो भी कहते मैं उसका उल्टा ही करती। वे सावधानी पूर्वक काम लेते रहते थे। तब भी मेरा स्वभाव कलह प्रिय होने के कारण एवं मेरा कलह का स्वभाव होने के कारण मेरे पति खूब दुखी हुए एवं संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। तब मैंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और वह भी इसीलिए कि मेरे पति की बहुत बदनामी हो और लोग उन्हें परेशान करें। आत्महत्या के कारण ही मुझे यह प्रेत योनि मिली है। मैं किसी के शरीर में प्रविष्ट नहीं हुई हूँ, किंतु जब वह कृष्ण और वेणी नदियों के संगम तट पर पहुंचा, तब भगवान शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे उसके शरीर से दूर भगा दिया। अब मैं किसी दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने के लिए आ रही थी कि सामने आप मिल गए। मैं आपको डराकर आपका मनोबल गिराना चाहती थी, ताकि आपके श्वास द्वारा आपके शरीर में प्रविष्ट हो सकूं, किंतु आपके पवित्र परमाणुओं से युक्त पूजा की थाली एवं तुलसी का स्पर्श होने से मेरा कुछ उद्धार हुआ है। मेरे कुछ पाप नष्ट हुए हैं, किंतु अभी मेरी सद्गति नहीं हुई है। अतः आप कुछ कृपा करें। तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने संकल्प करके जन्म से लेकर उस दिन जितने भी कार्तिक व्रत किए थे, उन व्रत का पुण्यकारी फल देने के लिए वे पुण्यशील नाम के 2 दूत विमान लेकर आए और प्रेत योनियों से मुक्त उस कलहा को उसमें बिठाया। फिर वे धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, जो परहित में रत रहते हैं उनके पुण्य दुगने हो जाते हैं। अपनी दोनों पत्नियों के साथ तुम लंबे समय तक सुखपूर्वक रहते हुए बाद में विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। यह कलह भी तुम्हें वहीं मिलेगी। वहां भी वर्षों तक रहकर फिर तुम लोग मनु शतरूपा के रूप में अवतरित होकर तप करोगे और भगवान को पुत्र रूप में अपने घर आमंत्रित करोगे। वरदान के फलस्वरूप तुम राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे, और यह आधे पुण्यों की फल भागनी कलहा तुम्हारी केकई नामक रानी होगी। साथ ही स्वयं भगवान विष्णु साकार रूप लेकर श्री राम के रूप में तुम्हारे घर अवतरित होंगे। यह कहते हुए दोनों पार्षद कलहा को लेकर चल दिए। कालांतर की वही बात अक्षरशः तीर्थात हुई, जब दशरथ कौशल्या के घर निर्गुण निराकार ने सगुण साकार रूप धरकर पृथ्वी को पावन किया। कितनी ही महत्ता है हरि नाम एवं हरि ध्यान की। श्वास श्वास में प्रभु नाम के रटन में धर्मदत्त ब्राह्मण को दशरथ के रूप में भगवान के पिता होने का गौरव प्रदान हुआ। सच ही है कि शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाते। सुकर्म जो मनुष्य करता है उसके सभी लोग सवर जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। श्री ओम सत्सत, श्री ओम सत्सत। अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन एकादशी माता की पावन कथा। एकादशी माता की कथा को सुनने के बाद ही एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में आचरण किए जाने वाले संपूर्ण महाव्रतों में एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत के पीछे एकादशी व्रत के कुछ नियम भी हैं जिन्हें मनुष्य को अपनाना चाहिए। मोर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी आतंक मचाता रहा। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मोर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ न कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। हे हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गए। मोर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उसके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उसकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति से बाहर आकर मुर की अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मानेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उसके मन भगवान की 11वीं इंद्री से निकली थी, इसीलिए भगवान ने उसे एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी मन की उत्पत्ति का ही नाम जाना जाता है। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी।
इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन क्यों भोजन नहीं करना चाहिए? तब भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पापी नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही हैं। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। यानी कानी च पापाचानी ब्रह्म हत्या कानी च अमृतस्य सर्वाणि तित्राणि हरिवाश्रे अग्न केवल भूसते भूषते हरिवासे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हुए वे सभी एकादशी के दिन हुए, इसीलिए यह पवित्र दिन है। राजा धर्मकीर्ति ने ग्वालन मुनि और भरतशिला नाम का एक पुत्र था। भरतशिला छोटी उम्र में ही एकादशी का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने से कभी नहीं कहा। एक बार मुनि ने भरतशिला से पूछा, उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा? भरतशिला ने कहा, मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ही स्मृति मिट जाती है। लेकिन भरतशिला को अपने पिछले जन्म की याद थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिससे वह पलायन कर चुका था। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था उससे कोई हुआ ना हो। एक बार वह सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा, जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल गया। राजन ने हिरण और उस सुनसान जंगल में जाते ही हिरण न जाने कहाँ लुप्त हो गया। और उसके लुप्त होते ही मोक्षदा एकादशी का पावन दिन आ गया। जैसे ही मोक्षदा एकादशी का दिन आया, उस हिरण को भी मोक्ष प्राप्त हो गया और राजा को भी सद्गति मिल गई। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। सुनते हैं इस पावन दिव्य कथा को जो आत्मा और मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ऐसा मानते हैं कि इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वेखानस नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी रहती थी। वह प्रजाजन का हितकारी राजा था। सभी वेदों का ज्ञानी उसके राज्य में सभी लोग निवास करते थे। एक बार उस राजा ने एक सौपन कि उसके पिताजी नरक में बेहद कष्ट भोग रहे हैं और वे उससे नरक से बाहर निकाल लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। सौपन टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हुआ। इसका क्या कारण है, यह जानने और उसके निवारण हेतु उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस सौपन के बारे में बताया। जब कुछ भी पता न चल सका तो राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया गया कि भूत, भविष्य व वर्तमान सभी कुछ देख सकते हैं। राजा उनके आश्रम जाकर यथा योग्य अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताए
पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने की समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष माह में जो पड़ता है वो बताया। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उसको नरक से मुक्ति मिल गई। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। राजा की बात सुनकर ऋषि मुनि ध्यान अवस्था में चले जाते हैं और अपने योग बल से राजा के भूत वर्तमान और भविष्य को देख लेते हैं और वह फिर राजा से कहते हैं, राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के कारण यातनाएं भुगत रहे थे। यह सुनकर राजा बोलते हैं, हे महामुनिवर, इसका निवारण क्या है? मैं किस प्रकार अपने पिता को इन पापों से मुक्ति दिला पाया हूँ? पर्वत मुनि कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। आप इस एकादशी को पूरी अवस्था एवं निष्ठा पूर्वक पालन करो और इसके द्वारा अर्जित पुण्य फल अपने पिताजी को प्रदान कर दें। इससे आपके पिताजी को मुक्ति तो मिल ही जाएगी। राजा ऋषि को प्रणाम कर वापिस अपने महल में आ जाते हैं और उनका सुझाव मानकर पूरे विधि विधान से अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का पालन करते हैं। उससे अर्जित किया गया पुण्य फल वह जैसे ही अपने पिता को अर्पित करते हैं, उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो स्वर्गलोक को चले जाते हैं। वह राजा के सपने में आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, पुत्र, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा परिवार और तुम सबका कल्याण हो। इस कथा के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, यह एकादशी चिंतामणि के समान है। जो व्यक्ति इसका नियम व श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितरों का उद्धार होता है और उस व्यक्ति को आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। यह मोक्षदा एकादशी पावन कथा, इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता पढ़ता है, इस दिन उसके सभी लोग सुधर जाते हैं और भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त हो जाता है। अब आप एक और दुर्लभ गाथा सुनिए। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी में एक धर्मात्मा राजा सुदर्शन सेन राज्य करते थे। राजा न्यायप्रिय, दयालु और सत्यनिष्ठ थे, लेकिन एक बात उन्हें खाई जाती थी। उनके राज्य में लगातार अशुभ संकेत होते रहते थे। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी रोग फैलते, कभी किसानों की फसल बर्बाद हो जाती तो राजा चिंतित रहते, कहीं मेरे वंश में कोई ऐसा पाप तो नहीं जिसका दंड मेरी प्रजा भुगत रही है। एक रात राजा को बड़ा विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके परदादा महादेव भक्त राजा विजेंद्र अग्नि ज्वालाओं से घिरी एक अंधकार में लोग कष्ट को झेल रहे हैं और पुकार रहे हैं, सुदर्शन, मेरे वंशज, मुझे इस दुख से मुक्त करा दो। राजा नींद से चौंक कर उठे। दिल धड़क रहा था। सपना इतना यथार्थ था कि वो कांप रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने राजपुरोहितों को बुलाया। सबने विधि विधान से ज्योतिषी निकाली, पर किसी को कारण नहीं मिला। राजा अत्यंत दुखी होकर वन की ओर निकल पड़े। ऋषि अरिष्टदेव, जो दिव्य ज्ञान के ज्ञाता थे, तपस्या में लीन थे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। ऋषिवर, मेरे पूर्वज नरक में क्यों हैं? मैं क्या करूँ? मेरी प्रजा भी दुखी है, मेरे वंशज भी। ऋषि ने आंखें खोली और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। क्षण भर बाद बोले, राजन, तुम्हारे परदादा ने एक बार अज्ञानवश एक ब्राह्मण की भूमि पर हल चलवा दिया था। भूल बड़ी नहीं थी, पर उस भूमि पर भगवान विष्णु का पुराना मंदिर था। मंदिर की मर्यादा भंग हुई और वही पाप अब तक वंश पर पड़ा बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। राजा के आंसू बाहर निकले। उन्होंने पूछा, उद्धार कैसे होगा? ऋषि ने कहा, नवंबर माह में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत करो, पूरा व्रत करो, दान करो और व्रत का पुण्य अपने पूर्वजों को अर्पित कर दो। यह एकादशी मोक्ष देने वाली है। इससे तुम्हारे पूर्वज ही नहीं, पूरा वंश पवित्र हो जाएगा। राजा ने उन शब्दों को अपने हृदय पर अंकित कर लिया। मोक्षदा एकादशी आई। राजा ने उपवास किया। पूरे महल को
विष्णु नाम से गुंजाया। शंख ध्वनि, दीपक और मंत्रों से आकाश पवित्र कर दिया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विशाल दान किया, अनाज, वस्त्र, गायें, भोजन और सोना भी। फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु यह व्रत का पुण्य मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और आकाशवाणी जैसे निर्मल ध्वनि में गूंजी, राजा सुदर्शन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे परदादा को नरक से मुक्ति दिला दी गई है। थोड़ी ही देर में दिव्य देह वाले राजा विजेंद्र स्वर्ग से विमान में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारे वंश का उद्धार होगा। अब तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। इसके बाद उस वर्ष से अवंतिका नगरी में बारिश समय पर हुई, फसलें लहराई और प्रजा सुखी रहने लगी। सुदर्शन को समझ आया, मोक्षदा एकादशी केवल व्रत नहीं, पूर्वजों को मुक्ति देने का दिव्य द्वार है। एक प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब आप एकादशी मैया की कथा सुनिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला, नामक है मो। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठ लता, माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, जय एकादशी माता। वर्षा विजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षनी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवस्यानी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण में शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। अजा भादोपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन वास में करो विनती, पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पाहिनी, दुख दरिद्रता हरनी। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय ही पा जावे। ओम जय एकादशी मैया। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे एकादशी माता के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय विष्णु भगवान अवश्य ही लिखना।